हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर न्यूज में। जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम होंगे आज के, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले न्यूज के साथ। पहला न्यूज हमारा, नाइजीरिया को मिला ब्रिक्स पार्टनर देश का दर्जा। तो नाइजीरिया को जो है ब्रिक्स पार्टनर देश का दर्जा मिल गया है। नाइजीरिया जो है ब्रिक्स कंट्री में जो है शामिल हो गया है। अगली न्यूज है, चीन ने पाकिस्तान का जुकवान सैटेलाइट लॉन्च किया। तो पाकिस्तान का जो सैटेलाइट, जो उपग्रह है जुकवान, उसको जो है चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगली न्यूज है, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2025 का आयोजन दिल्ली में किया गया। तो राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव या राष्ट्रीय विज्ञान नाट्य महोत्सव कहाँ पर आयोजन किया गया? इसका दिल्ली के अंदर किया गया। अगली खबर है, भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न हब। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न हब बन चुका है। अगला है, ईरान के सुप्रीम कोर्ट पर हमला और 2 जजों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो ईरान के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है। अगला है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रारंभ किया राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0। तो राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 2.0 की शुरुआत की गई है हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। अगला है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया संचार सारथी ऐप। तो संचार सारथी ऐप को भी लॉन्च किया गया है हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। अगली न्यूज है, सेमलेट एंड लाइब्रेरी समिति के अध्यक्ष बने नृपेंद्र मिश्र। तो सेमलेट एंड लाइब्रेरी समिति के अध्यक्ष बन चुके हैं नृपेंद्र मिश्र। अगली खबर है, बांग्लादेश ने अपने संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया। तो बांग्लादेश के द्वारा जो है अपने संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया गया। जो सेक्युलरिज्म होता है उस शब्द को जो है हटा दिया गया है। बिहार सरकार ने डाक विभाग के संचालन के लिए एआई को दी मंजूरी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मंजूरी दिया है बिहार सरकार ने वहां के डाक विभाग में प्रयोग करने के लिए। चलिए संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड जो आपका मिशन 2.0 है, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसकी जो शुरुआत की गई किसके द्वारा? अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। अन्नपूर्णा देवी आप जानते हैं क्या है? आपकी जो बाल विकास मंत्री हूँ अन्नपूर्णा देवी है। बाकी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये जो है ये विकल्प थोड़ा सही कर लीजिए, ये जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया सिंधिया ठीक है। और सही विकल्प होगा हमारा ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 की शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया है। अगला है, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन जो है 2.0, वाईफाई सुविधाएं जो होती है, अन्य सुविधाएं होती है कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई, उसके लिए। हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके उसके 2 जजों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है? तो ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वहां के जजों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपका कौन सा? ईरान के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है और 2 जजों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो जब भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बातें आएगी तो हमारे यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट होता है। हमारे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है या उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। तो चाहे उसको उच्चतम न्यायालय कहें या सर्वोच्च न्यायालय कहें या सुप्रीम कोर्ट कहें, तीनों बातें एक ही होती है। और ये हमारे संविधान के भाग 5 में है। इसके बारे में संविधान के भाग 5 में किसके बारे में लिखा गया? सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा गया। अनुच्छेद 124 से लेकर 146 तक, अनुच्छेद 124 से लेकर 146 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारी बातें कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों अलग अलग होते हैं। हाई कोर्ट का मतलब होता है उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है मात्र एक होता है जो दिल्ली के अंदर है। और अगर आप बात करोगे सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय हमारे लगभग 25 सर्वोच्च न्यायालय है हमारे पूरे भारत के अंदर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल जो जजों की संख्या होती है, जज कितने होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर? तो अगर मुख्य न्यायाधीश को मिला लिया जाए तो टोटल जो है 34 है इस समय, और यही कोरम पूरा करता भी है। तो टोटल संख्या 34 होती भी है और वर्तमान समय में पूरी संख्या है भी। तो ये कभी कभी क्या है, जो अन्य सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो 33 है।
तो अन्य सदस्यों की संख्या 33 होती है। इसमें जब मुख्य न्यायाधीश को मिला लेते हैं तो टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 34 हो जाती है। और वर्तमान समय में हमारे ये 33 अन्य जज हैं और एक आपके जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक आपके मुख्य न्यायाधीश हैं। टोटल संख्या कितनी है जब भी पूछा जाए तो आप बताओगे। टोटल संख्या मुख्य न्यायाधीश को मिला के 34 और अन्य न्यायाधीश कितने हैं? 33 हैं। ठीक है, बाकी आप देखोगे तो ये जो आपका अनुच्छेद 124 है, इसमें कहा गया है कि भारत के लिए एक जो है सुप्रीम कोर्ट होगा। अनुच्छेद 124 में ये बात कही गई है। और अनुच्छेद 129 में देखेंगे तो अनुच्छेद 129 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 129 के द्वारा कहा गया है कि अभिलेख न्याय, क्या कहते हैं उसको? अभिलेखा न्यायागार होगा आपका। ठीक है, अभिलेख न्यायालय के रूप में, न्यायालय के रूप में, अभिलेख न्यायालय के रूप में। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है एक अभिलेख न्यायालय के रूप में होता है। अर्थात इसका ये मतलब होता है कि जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता है उसको जो है साक्ष्य के रूप में रखा जाता है, ताकि जब भविष्य में अन्य निर्णय दिए जाएं तो उससे उसकी समीक्षा की जा सके। तो उसी लिए इसको कहा जाता है अनुच्छेद 129 के तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय के रूप में। ठीक है, और अनुच्छेद आपका 137 होता है। 137 अनुच्छेद क्या होता है? इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि जो है पुनर्विलोकन की शक्ति, पुनर्विलोकन की शक्ति। ठीक है, तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट को जो है पुनर्विलोकन की शक्ति है। अर्थात वो जो भी निर्णय देगा, जो भी निर्णय उसने दे दिया है, अगर उसकी समीक्षा करना चाहे, बाद में उसको उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहे तो वो जो है उस निर्णय को बदल सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है। ये पुनर्विलोकन की शक्ति है अनुच्छेद 137 के द्वारा। ठीक है, और इसके अलावा आप देखोगे तो अनुच्छेद 142 में क्या है? तो अनुच्छेद 142 के द्वारा अगर कोई अवमानना करता है सुप्रीम कोर्ट की तो उसको दंडित किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 142 के तहत। ठीक है, तो अनुच्छेद 142 क्या है आपका? अनुच्छेद 142 इसमें क्या कहा गया है? तो अवमानना के संदर्भ में, तो कोई अवमानना करता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवमानना करता है तो उसको जो है दंडित किया जाएगा, वह दंडाधिकारी होगा अवमानना करने पर। यह अनुच्छेद 142 में। बाकी अनुच्छेद 146 में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति। ठीक है, तो अनुच्छेद 146 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अन्य कर्मचारियों की, अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो याद रखिएगा प्रमुख अनुच्छेद आपका 124 है, उसके बाद 129 है और उसके बाद 142 है, उसके बाद 146 है। ठीक है, तो हाल ही में ईरान के अंदर जो है उसकी सुप्रीम कोर्ट पर जो है हमला हुआ, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो यूनिकॉर्न रैंकिंग के बारे में जब भी पूछा जाए तो यूनिकॉर्न कंपनियां कौन सी होती हैं? तो स्टार्टअप कंपनियां, ऐसी स्टार्टअप कंपनियां जिनका मूल्य $1 बिलियन से अधिक हो, $1 बिलियन से अधिक हो। तो उन कंपनियों को जो है यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाएगा। और स्टार्टअप कंपनियां होंगी, स्टार्टअप कंपनियों के रूप में जिनका मूल्य जो है $1 बिलियन से अधिक होगा, उनको यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाएगा। और अमेरिका जो है टॉपर है यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में। कौन टॉपर है? अमेरिका। ठीक है, यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में। भारत की कौन सी रैंक है इसमें? तो भारत का जो है तीसरा स्थान है, भारत का
तीसरा स्थान है यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में। तो सही विकल्प कौन सा होगा हमारा? तृतीय स्थान। भारत में देखोगे तो 118 यूनिकॉर्न कंपनी है, यूनिकॉर्न कंपनी। यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब होता है अगर आप कोई स्टार्टअप आप ही शुरू करते हो, कोई बिजनेस, कोई नया बिजनेस आप शुरू करते हो, नया बिजनेस हो, उसमें एक हमने कहा इनोवेशन हो, नवाचार हो, नया आइडिया हो, तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो और उसका मूल्य ब्रांड जब हमने कहा उसका मूल्य जो है $1 बिलियन से अधिक पहुंच जाए तो आप क्या कहलाएगा वो? तो आप यूनिकॉर्न कंपनी कहलाओगे, या आपकी कंपनी जो है यूनिकॉर्न कंपनी कहलाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया है? तो धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा लिया गया है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि जिसके अंदर जो है, जिस राज्य के अंदर, जिस स्टेट के अंदर या जिस देश के अंदर जो है धर्म को संरक्षण ना दिया जाए, मतलब वह प्रत्येक धर्म को एक समान समझता है और उस देश या राज्य के द्वारा या स्टेट के द्वारा क्या किया जाता है कि ना तो सामाजिक मामले में, ना तो आर्थिक मामले में, ना तो जो आपके सांस्कृतिक मामले में कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा। जितने भी धर्म होंगे वह किसी धर्म को कोई संरक्षण नहीं देगा, धर्म उनका व्यक्तिगत मामला होगा, तो कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा, सभी धर्मों को एक समान समझा जाएगा। उसी को कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। और ये जो धर्मनिरपेक्षता शब्द हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में शामिल किया गया, 1976 में शामिल किया गया। ठीक है। तो भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जुड़ा है? तो 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में जोड़ा गया। ठीक है। और ये जो अभी हाल ही में अपने संविधान से हटाया गया इस शब्द को, ये बांग्लादेश के द्वारा इसको हटा दिया गया है। तो बहुत सारे देशों के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं, जैसे पाकिस्तान, ईरान है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो आप देखोगे वहाँ के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है। बाकी बहुत दुनिया के बहुत सारे देशों में ये शब्द जो है यूज किया जाता है, धर्मनिरपेक्षता शब्द। ठीक है। तो जब भी याद रखिएगा तो 42वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, 1976 याद रखिएगा। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था 1976 में। अगला प्रश्न है, अपने डाक विभाग में एआई के इस्तेमाल की मंजूरी किस राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है? तो अपने डाक विभाग में एआई के इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की मंजूरी जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा। वहाँ के डाक विभाग में एआई का प्रयोग किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। एआई में देखेंगे तो एआई में जो रैंकिंग भारत की, एआई में कौन सी रैंकिंग है? तो 72वीं रैंकिंग है, 72वीं रैंकिंग। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में अगर इंडेक्स बने तो भारत किस इंडेक्स पे है? 72वीं इंडेक्स पे है। और जो टॉप पे इंडेक्स पे है वो आपका अमेरिका है। अमेरिका इसमें जो है टॉप पर है एआई इंडेक्स में। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमेरिका के अंदर ज़्यादा यूज होता है, प्रयोग किया जाता है। तो टॉप पर रैंकिंग में कौन है? अमेरिका है। और भारत एआई के इस्तेमाल में कौन सी रैंकिंग रखता है? 72वीं रैंकिंग रखता है। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा डाक विभाग में एआई का प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ड्रामा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, किस शहर में? तो राष्ट्रीय ड्रामा महोत्सव 2025 का आयोजन जो किया गया है ये किया गया आपका दिल्ली शहर में। राष्ट्रीय ड्रामा महोत्सव दिल्ली के अंदर किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय ड्रामा महोत्सव पूछा जाए या आपसे राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव पूछा जाए, राष्ट्रीय विज्ञान नाट्य महोत्सव या राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव पूछा जाए तो दिल्ली के अंदर इसको जो है शुरू किया गया है, इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, और कुछ महोत्सव पूछ लिए जाते हैं हमसे, जैसे त्यौहार या और सारे त्यौहार, जैसे आप देखोगे सरहुल त्यौहार, तो ये मनाया जाता है आपका झारखंड में। पोंगल त्यौहार आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु के अंदर। पोमचू जो है सिक्किम के अंदर, सिक्किम में। ट्यूलिप जो है कश्मीर के अंदर। और आपका लोहरी जो है पंजाब के अंदर, हेमिस जो है कश्मीर के अंदर। और आपका डोल उत्सव बंगाल के अंदर। और हरेला जो है उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में। ठीक है। बाकी अन्य उत्सव देखेंगे आप तो जैसे आपका मांडू है मध्य प्रदेश। और आपका जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु के अंदर। और आपका जो बिहू पर्व है, बिहू पर्व आपका मनाया जाता है असम के अंदर। ठीक है। असम के अंदर। लोसर महोत्सव आपका लद्दाख के अंदर मनाया जाता है।
लद्दाख के अंदर, और हार्नबिल महोत्सव आपका मनाया जाता है नागालैंड के अंदर, नागालैंड, ठीक है। और बोनालू महोत्सव बाबू मनाया जाता है आपका कहाँ पे, तो ये आपका तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना, ठीक। ओणम महोत्सव, ओणम त्यौहार केरल के अंदर, केरल में। और आपका हरेली त्यौहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, ठीक। मिंजर मेला आपका मनाया जाता है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये सारे उत्सव या त्यौहार आप हमेशा याद रखिए, बार बार पूछा जाता है रिपीट करके। अगला क्वेश्चन है, संचार सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये जो संचार सारथी ऐप है, तो ये हमने कहा जो आपके अनवांटेड कॉल आते हैं, अनवांटेड मैसेज आते हैं, दुनिया भर के स्पैम कॉल आते हैं, स्पैम मैसेज आते हैं, तो ये जो स्पैम को रोकने के लिए, उसकी बैरिकेडिंग करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, संचार साथी ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये पूछा गया है। इसकी लॉन्चिंग किसने की, ये पूछा गया है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इस ऐप की लॉन्चिंग की गई है, जो आपका संचार साथी ऐप है। इसका उद्देश्य क्या है, तो हमने कहा जो अवांछित चीज़ें हैं, जो साइबर क्राइम वगैरह है, उसको जो है डिबेर करने के लिए, उसके बैरिकेडिंग करने के लिए, ठीक है। अगला है, पाकिस्तान ने अपना जुकवान सैटेलाइट किस देश की सहायता से लॉन्च किया है। तो पाकिस्तान का जो जुकवान सैटेलाइट है, इसने जो है, क्योंकि पाकिस्तान का भी उतना ज़्यादा हमने कहा स्पेस में उतना ज़्यादा वो प्रभुत्व है नहीं कि अपने खुद से लॉन्च कर पाए, तो ये हमेशा जो है चाइना की सहायता से जो भी लॉन्च करना रहता है, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करता है। तो हाल ही में जो ये किसकी सहायता से लॉन्च किया है, जुकवान सैटेलाइट। याद रखिएगा, जुकवान सैटेलाइट किसकी है, पाकिस्तान की है, चीन ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है जैसे जाक्सा, जाक्सा स्पेस एजेंसी कहाँ की है, या आपकी इसरो, या इसके अलावा आप देखोगे तो रोसकॉस्मोस, 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 और चाइना की आपकी जो है CNES से, ठीक है। तो जाक्सा जापान की है, स्पेस एजेंसी कहाँ की है, जापान की। और आपकी जो इसरो है भारत का, और रोसकॉस्मोस जो है रूस की स्पेस एजेंसी है, रूस की। और CNSA जो है ये चीन की स्पेस एजेंसी है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये चाइना की जो है स्पेस एजेंसी है, ठीक है। बाकी जो आप देखोगे तो नासा, नासा आप जानते हो ये अमेरिका की है, अमेरिका। दुनिया में आप देखोगे नासा और जो आपका रोसकॉस्मोस, ये काफ़ी ताकतवर स्पेस एजेंसियां हैं, है ना, रूस की और अमेरिका की। अगला है, हाल ही में ब्रिक्स पार्टनर देश का दर्जा किस अफ्रीकी देश को प्रदान किया गया। ब्रिक्स पार्टनर आप जानते हैं, ब्रिक, ये जो ब्रिक है, ब्रिक्स है, पहले ब्रिक था, बाद में ये बन गया ब्रिक्स, बाद में क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया, बाद में ब्रिक्स बन जाता है। ब्रिक आपका 2006 में बनता है, इसकी स्थापना होती है ब्रिक की 2006 में, और 2009 में ये क्या हो जाता है, ब्रिक्स हो जाता है आपका, 2009 में ये ब्रिक्स हो जाता है, ठीक है। तो पहले जो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना थे जिस समूह के अंदर 2006 में, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ जाता है, और साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद ये क्या हो जाता है, ब्रिक्स हो जाता है 2009 में। वर्तमान में देखेंगे तो कुल सदस्य देशों की संख्या इसके अंदर, कुल देश कितने हो चुके हैं, तो कुल 10 देश हैं। तो बाद में इसमें जैसे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका थे, इसके अलावा कौन कौन से जुड़ चुके हैं, तो इसके अलावा आप देखेंगे इसमें इथोपिया है आपका, इथोपिया, इथोपिया के अलावा कौन सा जुड़ा है इसमें, तो सऊदी अरब, सऊदी अरब। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स में कौन सा समूह देश शामिल नहीं है, इस समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है, ऐसे पूछा जा सकता है। इथोपिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, और इसके बाद आप देखोगे ईरान है, इसमें ईरान है। और अभी हाल ही में जो शामिल हुआ है, जो लेटेस्ट नया शामिल हुआ है इसके अंदर, ये शामिल हुआ है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। तो टोटल ब्रिक्स में कितने, इस समूह में, ब्रिक्स समूह में कितने देश हो चुके हैं, तो टोटल जो है कुल देशों की संख्या 10 हो चुकी है,
ठीक है। और स्थापना करने वाले देश थे 4 थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना थे। ठीक है। तो जब भी पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है आपका संघाई के अंदर। ठीक। और हाल ही में ब्रिक्स पार्टनर के रूप में दर्जा किसको दिया गया है, तो नाइजीरिया को ब्रिक्स पार्टनर के रूप में दर्जा किसको दिया गया है, नाइजीरिया को दिया गया है। ठीक है, इतनी बातें यहाँ से याद रखोगे। बाकी अगला है, ठीक है। इतने सारे करंट अफेयर थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर रोज पाने के लिए आपकी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण होते हैं वैसी खबरें लाता हूँ, बाकी उससे जुड़ा हुआ प्रश्न होता है आपका। तो इस तरह का कंटेंट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी लाइक और शेयर भी करते रहो। सब्सक्राइब एक बार करना होता है, बार बार सब्सक्राइब नहीं करना होता। ठीक है, तो आप जो बार बार दोबारा कर दोगे, कुछ लोग ऐसे हैं, ज़्यादा लोग नहीं, सबको पता होता है, तो कुछ लोग ऐसे हैं 2 बार सब्सक्राइब कर देते हैं उसको, तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। ठीक, एक ही बार सब्सक्राइब करना है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।